आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोपती जी। इस पाठ में लेखिका ने खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और उनके स्वभाव के बारे में बताया है। नानबाई रोटी बनाने वाले को कहा जाता है। मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे, इसीलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा भी कहा जाता था। नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और काम करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं मियां नसीरुद्दीन के बारे में। लेखिका कहती हैं कि एक बार जब वह दोपहर के समय जामा मस्जिद के मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ से जा रही थी, तब उनकी नजर एक दुकान पर गई जहां बहुत सा गूंथा हुआ आटा रखा हुआ था, जिसे देखकर लेखिका ने सोचा कि शायद सेवइयां बनाने की तैयारियां हो रही हैं। दुकान जाकर पूछने पर पता चला कि वो दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। ये बात सुनकर लेखिका को उनके बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हुई। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांक कर देखा तो मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मजा ले रहे थे। उनके चेहरे पर उनकी उम्र और काम का अनुभव साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक अलग ही तेज चमक रहा था। लेखिका उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती थी। मियां नसीरुद्दीन अक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। नसीरुद्दीन ने उनसे पूछा कि कहीं वो अखबार वाले तो नहीं है, क्योंकि वह अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते थे। निठल्ला यानी जिनका कोई कामकाज नहीं होता, जो बेकार ही बैठे हुए अखबार पढ़ते रहते हैं। लेखिका ने इनकार किया कि वो अखबार से नहीं है। अब लेखिका ने नसीरुद्दीन से रोटियां बनाने के हुनर के बारे में पूछा कि उन्होंने रोटियां बनानी कहां से और किससे सीखी। इस बात पर नसीरुद्दीन ने जवाब दिया कि रोटियां बनाना उनका खानदानी पेशा है। उन्होंने जो भी सीखा है अपने पिता और दादा से सीखा है। उनके दादा मियां कल्लन और पिता मियां बदकश शाह अपने समय के मशहूर नानबाई थे। नसीरुद्दीन ने लेखिका से कहा कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। यानी कोई भी काम सिर्फ समझाने से नहीं आता, उसे करके सीखना भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर नसीरुद्दीन ने लेखिका को समझाते हुए कहा कि अगर किसी बच्चे का मदरसे में जाकर सीधे तीसरी कक्षा में दाखिला करा दिया जाए तो वह बच्चा पहली और दूसरी कक्षा की शिक्षा कैसे हासिल करेगा। दूसरी कक्षाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे उन कक्षाओं में बैठना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने भी शुरुआत में बर्तन धोना और भट्टी जलाना सीखा, तब कहीं जाकर नानबाई बनने का हुनर सीखा। लेखिका ने उनसे पूछा कि शहर में और भी नानबाई हैं, लेकिन आप ही की दुकान पर ऐसा क्या है। इस बात पर नसीरुद्दीन ने जोश में आकर कहा कि शहर में नानबाई तो बहुत है, लेकिन खानदानी कोई नहीं। नसीरुद्दीन आगे अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके बुजुर्गों ने बादशाह सलामत के यहाँ काम किया है। एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों को कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाने को कहा जो न आग में पके और न पानी से। उनके बुजुर्गों ने वो चीज बनाई भी और बादशाह सलामत को खिलाई भी, जिसकी बादशाह ने खूब प्रशंसा भी की। जब लेखिका ने उस पकवान का नाम जानना चाहा, तब नसीरुद्दीन उसका नाम बताने में आनाकानी करने लगे। मियां नसीरुद्दीन अपने पूर्वजों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि खानदानी नानबाई वो होते हैं जो कुएं में भी रोटी बना लेते हैं। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से उस बादशाह का नाम भी जानना चाहा जहां उनके पूर्वजों ने काम किया था। शायद इस बात का जवाब मियां नसीरुद्दीन भी नहीं जानते थे, इसीलिए वो इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। मियां नसीरुद्दीन को लेखिका के सवालों से अब गुस्सा आ रहा था। लेखिका उनके घर परिवार और बच्चों के बारे में भी जानना चाहती थी, लेकिन उनका चिड़चिड़ा स्वभाव देखकर वो चुप हो गई। अब लेखिका ने उनके यहाँ काम करने वाले कारीगरों के बारे में पूछा कि वह क्या काम करते हैं और वह उन्हें क्या मेहनताना देते हैं। नसीरुद्दीन ने जवाब दिया कि वह अपने कारीगरों को 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा गूंदने का मेहनताना देते हैं। जब लेखिका ने नसीरुद्दीन से रोटियों के बारे में जानना चाहा कि वह कौन कौन सी रोटियां बनाते हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि उनके यहाँ रुमाली, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, खमीरी और तुन की रोटियां बनाई जाती हैं। रुमाली रोटी रुमाल की ही तरह पतली और मुलायम होती है। बाकरखानी रोटी स्वाद में हल्की मीठी होती है। शीरमाल को बनाने के लिए दूध, मैदा, चीनी और मेव का प्रयोग किया जाता है।
ताफ्तान रोटी शीर माल की ही तरह होती है, जिसके लिए तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। खमीरी रोटी बनाने के लिए आटा, नमक, चीनी और घी का इस्तेमाल किया जाता है। और तुनकी रोटी एक प्रकार से खस्ता की तरह होती है। इन रोटियों के बारे में बताते हुए वह पुरानी यादों में चले जाते हैं कि कभी जमाने में लोग उनकी रोटियों के कदरदान हुआ करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब लोग आते हैं, खाते हैं और रोटियों को पचा देते हैं। अब कोई भी इस तरह की रोटियां खाना पसंद नहीं करता। उनके अनुसार अब लोगों को रोटियों की कदर नहीं रही। ओके बच्चों, तो मियां नसीरुद्दीन के बारे में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।